वो आप ही आप करता। हमने अपने विचार पवित्र रखने चाहिए। तुम कुछ भी न करो, विचार पवित्र रखो, वो आप ही कर देगा थारे सारे काम। तुम 20-20 घंटे भजन में बैठो, विचार गंदे हैं तो नहीं बनेंगे थारे काम। क्यों? अगर 1 मन दूध है, मैला बर्तन है, शराब का भांडा उसमें घाल दोगे तो मन के 2 मन भी पाट जाएगा। अच्छा 1 छटाक हो, भांडा पवित्र है, उसमें घाल दो, पाटे नहीं घाल। उसमें घी भी लग गया तो 10 मन दूध हो, और वो पाट गया तो घी कित गवा। घी को कांजी खा जाती है। इसीलिए तुम 20-20 घंटे अभ्यास करो। तुम्हारे मन की जो गलतियां हैं, तुम्हारे मन में जो विकार है, वो तुम्हारे उस परमात्मा के प्यार को खत्म कर देते और तुम उस घर नहीं जा सकते। कित गया प्यार कि तुम्हारे गंदे विचारों ने खत्म कर दिया। कित गई तुम्हारी शुभ भावना, तुम्हारे विचार गंदे थे, वो शुभ भावना खत्म होगी। इसलिए महात्मा बार बार ये कि जीवो जीवन दो। अपने विचार इतने पवित्र रखो कि कभी भी उसके में कोई दूसरी चीज न बढ़े। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तब अपने घर पहुंचोगे। अगर दूसरी चीज तो बताइए फिर किस तरह करोगे। मन पवित्र है, उसमें तुम बार बार गंदगी डालते जाओगे, गंदगी फंसती जाएगी, फिर हम गिरते चले जाएंगे और इतने गिर जाएंगे हम उबारे भी नहीं उबर सकते न। और जब हम पवित्र होते जाएंगे, अपनी आत्मा को निर्मल करते जाएं, कितने चढ़ जाएंगे बड़े भारी, कितनी गिरावट आ जाती। आत्मा निर्मल है, पवित्र है और राधा स्वामी धाम ते आई से यह यहाँ आकर के ने इसने कीचड़ में सानी गई। तरह तरह के कीचड़ लग गए इसके। उन कीचड़ों में आगे जैसे पानी की मिसाल ले लो। जो पानी आसमान तो बरसता कितना पवित्र से, उस पानी को ओट करके मैं देखे अपनी गाड़ियों में डालते हो, पानी बहुत बढ़िया मानते, इतना पवित्र होता। वो पानी जब जमीन में पड़ करके न और मिट्टी का साथ करके गिदड़ा बन जाता है, और वो पानी फिर और ज्यादा पशुओं के पाम आकर के न भैंस लौट जाते हैं, पेशाब भी करते हैं, इतना गंदा हो जाता, गिदड़ावी गंदा भी हो जा, बदबू मारनी शुरू कर देता है। और फिर वही पानी सूर्य की किरणों का साथ ले सहारा लेके और भाप बन के ऊपर उड़ जाता, कितना पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र करने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए हमारी सूरत है ये पानी की मिसाल दे की बताई से। ये सूरत जब राधा स्वामी धाम तक आई थी बड़ी पवित्र थी। जब ये सतखंड तक नीचे उतरी तो काल और माया में फंस गई, जिसको तुम ज्योति निरंजन कहते। वो ज्योति निरंजन के आंट में आ गई। उसने फिर इतनी काबू में कर ली कि ऊपर जाने का राह नहीं छोड़ा ने। कभी स्वर्ग का लालच दे दिया, कभी वैकुंठों का लालच दे दिया, कभी इंद्र लोक का, कभी ब्रह्म लोक का, कभी विष्णु लोक का। ये लालच दे दे करके यहाँ रख ली। किसने? काल माया ने। अगर वो काल महाराज ऊपर जाने दे रूहों को तो फिर क्या उसका देश उजड़ जाएगा, किसी को नहीं जाने देने, रोक लेता है। तो अगर इतनी गिदड़ी बन जाती है तो महात्मा सतगुरु मिल जाता है तो फिर जैसो गंदा पानी पृथ्वी का साथ करके ने गंदा होगा, इस तरह रूह भी
नीचा के विषय विकारों का साथ करके गंदी हो जाए। और जब इन्हें ऊपर को संत सतगुरु मिल जाता, जैसे सूर्य की किरण पानी को खींचती है, इसी तरह को सूर्य रूपी सतगुरु मिल जाता, इसको वो भेद बता देता, 9 द्वारों को खाली करके इस सुर को ऊपर ले जाता, अपने ऊपर मंडलों में चली जाती है या पवित्र हो जाए। इनमें कोई भी मैल नहीं रहता, जिस जगह ताई थी उसी जगह चली जाती है। तब यह कहती है मिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। फिर यह उस शब्द में हिल मिल की खेलती है, न इसके कोई संशय शोक रहता, अपने घर का उसी घर में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, को तकलीफ नहीं है। तब यह अपने सतगुरु को पहचान लेती है, कहती है गुरु ने अपना रूप